डेली अपडेट एक नियुक्ति। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय ने पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर को कुलपति के रूप में नियुक्त किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित भारत की अग्रणी संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी यूएआईयू ने एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मार्क को अपना कुलपति नामित किया है। यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि मार्क संस्थापक कुलपति के रूप में एक भारतीय विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले पहले विदेशी नागरिक बन गए हैं। सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप और शिक्षाविदों से अनुभव लाने वाले मार्क विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर तरुणदीप सिंह आनंद के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका प्राथमिक ध्यान शिक्षा में नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए एक अभिनव संचालित पाठ्यक्रम के माध्यम से यूएआईयू की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने पर होगा। डेली अपडेट 2 पुरस्कार। जीआरएसई ने जीता सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएसई लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जीआरएसई की स्थायी प्रथाओं और शासन उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड जीआरएसई के अपने मुख्य संचालन में स्थिरता को एकीकृत करने, नवाचार को चलाने और समुद्री और रक्षा क्षेत्रों के भीतर पर्यावरणीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक वसीयतनामा है। डेली अपडेट 3 बैंकिंग। कोटक महिंद्रा बैंक FY25 में 200 नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। भारत का कोटक महिंद्रा बैंक नई शाखाएं खोलने की अपनी गति बढ़ाएगा और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में लगभग 175 से 200 शाखाएं जोड़ेगा, बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। केंद्रीय बैंक द्वारा निजी ऋणदाता को नए ग्राहकों को डिजिटल रूप से सोर्स करने से रोकने के महीनों बाद अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोटक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कमियों के कारण नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था। RBI के आदेश से पहले कोटक नए ग्राहकों को सोर्स करने के लिए डिजिटल चैनलों पर बहुत अधिक निर्भर था। डेली अपडेट 4 अर्थव्यवस्था। आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण $100 बिलियन के पार उपलब्धि हासिल करने वाली छठी भारतीय कंपनी बनी। 25 जून को आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया। ऐसा करने वाली केवल छठी कंपनी बन गई। निजी क्षेत्र का ऋणदाता रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक और भारती एयरटेल के समूह में शामिल हो गया है, जो कि 4 अन्य घरेलू सूचीबद्ध कंपनियां हैं जिनका बाजार मूल्य $100 बिलियन से अधिक है। इससे पहले इन्फोसिस ने भी यह उपलब्धि हासिल की थी। 1207 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आखिरी बार 2.5% की तेजी के साथ 1199 रुपये पर बंद हुआ। डेली अपडेट 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चंद्रमा के दूसरी छोर से चट्टानों को लाने वाला पहला देश बना चीन। चीन के चांगी 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दूसरी छोर से सफलतापूर्वक नमूने पृथ्वी पर लाया है, जो इस दुर्लभ चंद्र क्षेत्र से सामग्री की पहली वापसी को चिह्नित करता है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल बढ़ती अंतरिक्षन्वेषण महाशक्ति के रूप में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का संकेत देती है, बल्कि रणनीतिक रूप से मूल्यवान चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर चौकी स्थापित करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ एक नई अंतरिक्ष दौड़ के अगले चरण का भी संकेत देती है। कैप्सूल के अंदर पैक लगभग 2 किलोग्राम चट्टान और मिट्टी हैं, जिन्हें चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवैटकेन स्पा बेसिन के उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में चांगी 6 के चंद्र लैंडिंग स्थल की सतह और उपसतह से स्कूप या ड्रिल किया गया था। डेली अपडेट 6 विविध
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लास के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। लद्दाख ने 97% साक्षरता दर हासिल करके इतिहास रच दिया है, जो इसे पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चिह्नित करता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद यह उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया गया था। लेह में सिंधु सांस्कृतिक केंद्र (SSK) में आयोजित एक समारोह में उपराज्यपाल BD मिश्रा ने मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इसमें पढ़ने, लिखने और गणित में आवश्यक कौशल शामिल हैं। डेली अपडेट 7 राष्ट्रीय भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का शुभारंभ। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और महान फर्राटा धाविका PT उषा ने कहा कि यह केंद्र भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र में ज्ञान, नवाचार और प्रदर्शन के केंद्र के रूप में काम करेगा। उषा ने कहा कि यह केंद्र ओलंपिक में ज्ञान के भंडार, अमूल्य डेटा और अंतर्दृष्टि प्रशिक्षण पद्धतियों, खेल विज्ञान और एथलीट विकास के रूप में काम करेगा। डेली अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। महुआ ने मानसून की तैयारी के लिए सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ पहल शुरू की। मानसून से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को स्वीकार करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ सबब 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों को बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे जून से अगस्त के महीनों के दौरान भारी वर्षा और बढ़े हुए स्वास्थ्य जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। डेली अपडेट 9 खेल। डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर का अंतर्राष्ट्रीय करियर खराब मोड़ पर समाप्त हो गया जब ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 चरण में बाहर होने के बाद 20 विश्व कप 2024 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। वार्नर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत चरणों में किया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के विजय 2023 अभियान के दौरान अपना आखिरी एकदिवसीय मैच खेला। 2024 की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ उनका अंतिम टेस्ट और 2024 20 विश्व कप के बाद पूरी तरह से समाप्त होने के लिए तैयार था। 110 मैचों में उन्होंने 3277 रन बनाए, जिसमें 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक भी शामिल था, जिसमें खेल के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई और 28 अर्धशतक शामिल था। डेली अपडेट 10 राज्य। मध्य प्रदेश के मंत्री वेतन और भत्तों पर देंगे इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य के मंत्रियों को इस तरह का बोझ उठाने के बजाय राज्य सरकार को अपना आयकर देना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने 1972 के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करती थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को वास्तव में हवाई जहाज खरीदने, आधिकारिक बंगलों को सजाने और लग्जरी कारों की खरीद पर फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना चाहिए।